We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अच्छा, एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरुदत्त मिश्रा, जियोलॉजिस्ट हैं। ये भी इस पूरी स्थिति को और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। गुरुदत्त जी, रमेश इस क्षेत्र के हैं, इस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, पहाड़ी इलाके को जानते हैं, लेकिन एक बात है, बीइंग अ जियोलॉजिस्ट, अभी मैं और रमेश यही बात कर रहे थे कि हम कितनी भी तरक्की या विज्ञान की प्रगति की बात कर ले, बादल फटने की जो है उसका अनुमान करने में अभी भी असक्षम है। शायद इसलिए इस तबाही का आकलन नहीं हो सकता, लेकिन जो इंटेंसिटी दिखी है गाद आने की, उसमें तो नुकसान बहुत हुआ होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत भीषण त्रासदी है जो ये धराली में हुआ। इसमें होटलों का बहना, मकान और जानमाल की स्थिति और भूस्खलन जो हो रहा है, बहुत, चूंकि अब ये लगातार आप देखने की भूगर्भी जो हलचलें हैं लगातार बहुत वर्षों से, अभी कुछ दिनों से चूंकि चल रही हैं, और ये हमारे कहीं ना कहीं पर्यावरण के छेड़छाड़ कहें या बहुत सारी चीज़ें सभी को पता है, मैं यहाँ बार बार बोलने की बजाय हमारे भी कुछ उसके कारण हैं। और ये जो जब भारी वर्षा की मैं बात करूं, बादल फटने की, तो उसमें क्या होता है कि 100 मिलीमीटर वर्षा एक घंटे में 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में हो जाती है। 100 मिलीमीटर वर्षा एक घंटे में 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में हो जाती है, उसको बादल फटना कहते हैं। चूंकि जो हमारा उत्तराखंड है पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और चूंकि रहवास ऐसी जगह पे है जो कच्ची और कमजोर मिट्टी के किनारे हैं, जहाँ लोग रहते हैं, गाँव के गाँव बने हुए हैं, और पहाड़ी में क्या होता है कि चारों साइड से पहाड़ी बंद है, तो जो हवा का कम दबाव का एकदम प्रेशर, जिसको फनल क्लाउड टाइप कहते हैं, और वो एकदम से ऊपर से गिर जाता है। इस स्थिति कई बार हुई है उत्तराखंड में। और मौसम विज्ञान विभाग की अगर आप साइट को देखें तो उन्होंने भी 5 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेन की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान विभाग ने। और जो मानसून की द्रोणिका है, मानसून की द्रोणिका जिसको कहते हैं मानसून ट्रफ, वो भी हिमालय की तराई पर इस समय तो सिस्टम लगातार खासकर ये पहाड़ी सब हिमालयन में इस समय बना हुआ है, और अभी 3-4 दिन मेरे को लग रहा है कि ऐसी स्थिति निर्मित रहेगी। वहां सावधानी की बहुत जरूरत है, बचाव कार्य की बहुत। बट सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना एक रिकरिंग फिनोमेना क्यों होते जा रहा है? 19 क्लाउड बर्स्ट अब तक हिमाचल में हो चुके हैं, ये दूसरा क्लाउड बर्स्ट अकेले उत्तरकाशी में है। क्यों ये एक रिकरिंग फिनोमेना बन रहा है पिछले कई सालों में? मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा रमेश। अब मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें 40 से 50 2025 में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सिर्फ हमारे देश में हो चुकी है। नंबर्स काफी ज्यादा, ये पॉइंट पे ऐड करते हुए सर प्लीज। देखिए, जो मैं हिमालयन सब हिमालयन की बात कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या बहुत सारे जो राज्य हैं यहाँ पर, देखिए आबादी समय से ज़्यादा बढ़ी हुई है। जितना वहाँ लोड होना चाहिए धरती में, आबादी भी घनत्व का ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेड़ पौधे हैं अपनी स्थिति पे है, और कई बार लगातार ये होता है कि हमारे जो भूगर्भीय हलचलों का कारण ये भी होता है कि हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, ब्रिज है, पोल है, सुरंग हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही है, और कुछ दोहन भी प्रकृति का हुआ है जो पुराना, अगर आप देखें 25-30 साल, मैं आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं गुरुदत्त जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार मैं इन तस्वीरों को फिर से दिखा रहा हूं, और जिस वक्त ये घटना हो रही थी उस वक्त देखिए किस तरह का चीख पुकार मच गया था, वो देखिए। पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी, और अभी कोई यही नहीं है कि आ भी सकती है अभी। हाँ जी, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी, और अभी कोई यही नहीं है कि आ भी सकती है अभी। हाँ जी, आप देख सकते हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर सब कोई हैरान है, परेशान है। अब जरा विस्तार से समझिए कि आखिर हुआ क्या है। बादल फटने की वजह से जो नाले का पानी है वो किस तरीके से तमाम रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, उसके बाद वहां पर जो बहुमंजिला इमारतें हैं, दुकान है, मकान है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर तबाही की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। धराली उत्तरकाशी में हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
गंगोत्री धाम के पास जो हालात हैं वो और भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक बादल फटा जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है और जानकारी मिलने की कई लोग अभी भी लापता है, जिनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आज सुबह जो है वहां पर हलचल बढ़ी और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे घर हैं, मकान है, दुकान है, जो तमाम और भी वहां पर बहुमंजिला इमारतें हैं, वो किस तरीके से धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें उस बात की गवाही हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।